नमस्कार मित्रों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो मुझे लगा कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि ओशो के ध्यान शिविरों में संचालक की पात्रता क्या हो। संचालक कैसा हो जो ओशो के ध्यान शिविरों को संचालित कर सके। वैसे मैं यह तय करने वाला तो हो नहीं सकता कि ओशो के ध्यान शिविरों में संचालक कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी भावनाएं, अपने अनुभव से जो मुझे महसूस होता है वो मैं बात जरूर शेयर करूंगा कि मैं इस संबंध में क्या सोचता हूं। मुझे मेरे भीतर से क्या भाव है जो मुझे लगता है कि ओशो के शिविरों में अगर संचालन करना है तो ऐसा संचालक होना चाहिए। मित्रों, मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई ये कहता है कि मेरा शिविर है स्वामी जी, इसमें आप आइए। संचालक जब यह कहता है, पहली बात, हम ओशो के ध्यान शिविर को कैसे अपना बता सकते हैं केवल एक संचालक होने के कारण। यदि मैं किसी शिविर का संचालन कर रहा हूं तो क्या वह मेरा ध्यान शिविर हो जाता है? लेकिन ऐसे बहुत से संचालकों के मुंह से मैंने सुना कि यह मेरा ध्यान शिविर है, इसमें आप आइए। यदि हमारे भीतर ऐसा भाव है कि यह मेरा ध्यान शिविर है तो मेरे ख्याल से ओशो के ध्यान शिविर की गरिमा को हमने छोटा कर दिया। उस विराट चेतना का शिविर, उस विशाल हृदय के स्वामी गुरु का शिविर, हमारी औकात क्या है कि हम उसे अपना शिविर बताएं। इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा कि यदि हमारे भीतर शिष्य का भाव है, हम गुरु के कार्य में एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा शिविर है, यह सदगुरु का ही शिविर है, ओशो का ही शिविर है। ऐसा ही हमारे भीतर से भाव आना चाहिए। लेकिन ऐसा सुना जाता है बहुत से संचालकों के मुंह से कि यह मेरा शिविर है। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना में नहीं रुचि ले रहा हूं, लेकिन मैंने स्वयं ने ऐसा अनुभव किया जब मुझे ओशो के ध्यान शिविर के संचालन का अवसर मिला, अभी हाल ही में सोलन में। तो मेरी भाव दशा बहुत भिन्न प्रकृति की थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे में सामर्थ्य क्या है कि मैं इतने बड़े गुरु का, इतने विशाल गुरु का, जो परमात्मा ही है, उसके शिविर का संचालन कर पाऊं। मैं तो कुछ भी अपने आप को पात्र या योग्य नहीं मानता था कि मेरे में किसी भी तरह से ओशो के ध्यान शिविर के संचालन की पात्रता है, योग्यता है। मुझे लगा मेरे लिए इतना बड़ा कार्य है, मैं एक छोटे से व्यक्ति के लिए, क्योंकि ओशो मेरी दृष्टि में परमात्मा से भी शायद कुछ अधिक है। कोई सीमा नहीं है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी विराट चेतना इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा फैली हुई महसूस करता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कह सकूं कि इसमें मेरा कुछ है, मेरा संचालन, मेरा शिविर, ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हो पाती। तो मेरी भावदशा मित्रों मैंने बहुत अजीब पाई कि मैं कैसे इसे अपना शिविर कह सकता हूं, नहीं कह सकता। मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य है जो मुझे मिला है, और बहुत चुनौतीपूर्ण भी। तो फिर भावदशाओं के साथ ये पाया कि जब यह शिविर का संचालन करना ही है, सदगुरु के कार्य में एक छोटा सा योगदान देना ही है, तो क्यों ना उन्हीं को सब कुछ समर्पित कर दिया जाए।
और फिर शिविर का संचालन किया जाए। तो फिर मुझे ये पता नहीं था कि शिविर कैसा जाएगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात भी नहीं कि सदगुरु के शिविर के लिए मैं कुछ फैसले कर सकूं, मैं अपने आप को योग्य पा सकूं। तो मैंने उन्हीं पर छोड़ा। मुझे लगा कि अब उन्हीं पर ही छोड़ देना ठीक है। वो जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे, वो जैसा कराएंगे वैसे हो जाएगा। सदगुरु से प्रार्थना की कि आप जैसा चाहें वैसा मैं उपस्थित हूं, मैं यहाँ कार्य करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे भीतर से जैसा भी करना चाहें वैसा करें। मेरी सफलता और असफलता कोई मायने नहीं रखती है। मेरे संचालन में जो शिविर होता है वो अच्छा रहे या बुरा रहे, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा यदि भाव पूरा ऐसा रहा कि सदगुरु को ही समर्पित करना है, तो उसी की सफलता और उसी की असफलता वह जैसा चाहे वैसा हो। इस भावदशा के साथ जब संचालन में उस शिविर में मैंने प्रवेश किया एक साधक की तरह, क्योंकि मैं भी शिष्य और सामने वाले भी शिष्य, मुझे कहीं ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं, क्योंकि सभी सदगुरु के शिष्य, सभी ओशो के शिष्य। तो एक संचालक भी एक साधक के दृष्टिकोण से ही उस कार्य में मैंने संचालक के रूप में प्रवेश किया और सदगुरु पर छोड़ा। तो शिविर बड़ा आनंददायक रहा। सदगुरु की ऊर्जा, ओशो की ऊर्जा उस शिविर में स्पष्ट महसूस होने लगी, क्योंकि सारा खेल मित्रों उन्हीं का है, हम कुछ भी नहीं है। ऐसे सदगुरु पृथ्वी पर बहुत कम आते हैं। ओशो जैसे सदगुरु तो शायद पृथ्वी पर आए ही नहीं, जिन्होंने मनुष्य के लिए इतना कुछ दिया जिसका कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसे सदगुरु के यदि हम कार्य में लगे हैं और हम सोचें कि हमारी कुछ योग्यता या पात्रता भी इसमें है, तो हमसे ज्यादा भ्रम में और कोई भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हम इसमें यदि ऐसा वहम रखते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि उस विराट से चेतना के सामने भी हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। इसलिए संचालक की पात्रता के लिए आवश्यक और जरूरी चीज मैं पाता हूं कि हमें अपनी सारी की सारी योग्यता और के भ्रम को दूर कर लेना चाहिए और समर्पित करना चाहिए सदगुरु को। वही कराते, हम कुछ भी नहीं। यदि मुझे वहम हो कि मेरा संचालन अच्छा होता है तो मैं सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में भटका हुआ साधक हूं, फिर मेरी साधना भी मेरी पूरी नहीं है, फिर मैं ध्यान को या सदगुरु की कृपा को, उसके आशीर्वाद को समझा ही नहीं। उनकी तरंगें, उनकी करुणा मुझ तक पहुंची ही नहीं है। तभी मैं कह पाता हूं कि मैं अच्छा शिविर लेता हूं, अन्यथा यह शब्द मुंह से निकल ही नहीं सकते मित्रों। सारा का सारा खेल वही करते हैं, वही हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं और हम नाचते हैं। तो मेरे अनुभव में यह भी आया कि ओशो के ध्यान शिविर यदि लेने हो तो यह पात्रता आवश्यक है कि हम अपने को कुछ ना माने, और हम है भी नहीं, माने क्या, हम है भी नहीं। हम वास्तव में अगर उस चेतना का हम थोड़ा सा भी अनुभव करें तो हम पाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। तो यह मित्रों बात शेयर करनी थी कि प्राथमिक आवश्यकता संचालक की यही है। और एक जो बात मैंने महसूस की कि संचालक और साधक अपने आप में अलग नहीं है। संचालक भी गुरु का कार्य कर रहा है और साधक भी गुरु की बताए मार्ग पर ही अपने प्रयोग कर रहे हैं। तो देखा जाए एक तरह से तो संचालक और साधक दोनों ही शिष्य हैं ओशो के, और दोनों ही सदगुरु का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह भी मानना है, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि समान तल पर हमें होकर के शिविर को
करना चाहिए। साधक और संचालक एक समान तल पर अपने एक दूसरे को महसूस करें, क्योंकि वे सभी शिष्य हैं, और फिर इस शिविर को करें तो सदगुरु की जो कृपा है वो सभी पर समान रूप से बरसती है। तो अहम का कोई स्थान नहीं हो, अहंकार का कोई स्थान नहीं हो, विशिष्टता का कोई भाव नहीं हो। ऐसा लगे नहीं कि मैं कोई बहुत कुछ योग्य हूं, मैं बहुत अच्छी टेक्निक कराना जानता हूं, मैं बहुत अच्छे प्रयोग करना जानता हूं, इसलिए मेरे शिविर अच्छे जाते हैं। तो वह ध्यान शिविर का संचालक तो हो सकता है, लेकिन ओशो ध्यान शिविर का संचालक होने के लिए अभी पात्र नहीं हुआ है। क्योंकि उस विराट चेतना का यदि कार्य करना है तो हमें अपने बोनेपन को, अपने छोटेपन को भी साथ साथ देखते रहना चाहिए कि कैसे उस विराट चेतना के साथ इस छोटे से अपनी चेतना को भी समाहित कर दें और उसके खेल में ऐसे रंगे जैसे दूसरा कोई हो ही नहीं। सारा सदगुरु द्वारा जो किया जा रहा है वही सब कुछ घटे, हमारा अपना कुछ भी उसमें ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, प्रणाम, थैंक यू।